और ब्रेक के बाद आइए अब अगला बिंदु बजट से जुड़ा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने अपने बजट भाषण में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पैकेजों की घोषणा की है। इसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन के साथ साथ पहली बार रोजगार पाने वालों की पहचान करने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे। First timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. सरकार ने कामगार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृह में बढ़ोतरी के साथ विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास करने की घोषणा की है। सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की है। I am happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने की भी घोषणा की, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए ऋण के साथ साथ वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को सीधे तौर पर ऋण राशि के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट के ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये 2 ऐसे बिंदु रहे हैं आर्येंद्र, जिन पर फोकस इसलिए भी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि 65% जनसंख्या हमारी युवा है, तो हमारी इस जनसंख्या, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो यही 2 मोर्चे हैं जिन पर काम करना जरूरी है। और इसीलिए बजट में ये प्रावधान बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये मांग भी रही इस बजट से पहले। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जमीनी सच्चाई को समझना होगा कि अगर हमारी डिग्री और स्किलिंग के बीच का जो गैप है, उसको अगर गैप को कम कर दिया जाए और उसके बाद में जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, अगर वो स्किल दे दी जाएगी, तो सीधी सी बात है कि आपको स्किल के भरोसे आप एम्प्लॉयमेंट आप हासिल कर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मोदी सरकार ने रोजगार के लिए जो योजनाएं घोषित की हैं, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में मुख्य फोकस 4 श्रेणियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर रहा। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर सब्सिडी देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को 2 गुना करने का ऐलान शामिल है। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। ये रकम सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगी। आइए समझते हैं कि ये योजना कैसे लागू की जाएगी। सब्सिडी के रूप में 1 महीने की मजदूरी, वेतन अधिकतम 15,000। योजना सभी क्षेत्र में होगी लागू। सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वाले को नियुक्त करने में कर्मचारियों
और नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए है। प्रति माह 1 लाख रुपए से कम मजदूरी वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए योजना है। सब्सिडी का भुगतान 3 किस्त में किया जाएगा। कर्मचारी को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना होगा। अगर पहली बार रोजगार पाने की नौकरी 12 महीने के भीतर खत्म हो जाती है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। योजना से प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। This kind of a subsidy giving, one, you give the first one month salary. 2, you're also giving both for the employee and for the employer subsidy. So the applicable person for whom it is being given may even draw a wage up to 1 lakh rupees. But to the extent of 15,000 is what you're giving as a subsidy. The installments, as I said, for the first 1 month wage that you want to give will be done over 3 installments, direct into the first time employee's account. नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं और नई पहल के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए 5 वर्ष की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।